दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा घर और बेहतर जीवन एक सपना रहा है। इस सपने को सच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उदय योजना चलाई जा रही है, जिसके चलते आप अपने घरों का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग आवेदन कैसे जमा करें ये सीखते हैं। हमें डीडीए के पीएम उदय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर PM-उदय पोर्टल या डीडीए की वेबसाइट पर जाएं और पीएम उदय बटन पर क्लिक करें, या फिर पंजीकरण के लिए पीएम उदय मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएम उदय मोबाइल ऐप में यूसी लोकेटर सुविधा का प्रयोग करें। ये आपको अंतरिम सूचना देगा कि आपकी संपत्ति अनाधिकृत कॉलोनी सीमा के भीतर है या नहीं। अब पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप आवेदक का विवरण, संपत्ति विवरण, ईमेल आईडी भरें और मोबाइल नंबर लिखें और सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपको एक पंजीकरण पर्ची मिलेगी, उसका प्रिंट आउट ले लें। पर्ची में पंजीकरण नंबर और GIS एजेंसियों का विवरण होगा। इनको भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर लें। हमने अब रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसके बाद हमें आवेदन फॉर्म भरना है। इसमें हमें 4 कार्रवाइयां करनी होंगी। पहली कार्यवाही GIS सर्वे कराना, दूसरी कार्यवाही दस्तावेज एकत्रित करना, तीसरी कार्यवाही एप्लीकेशन फॉर्म भरना और चौथी कार्यवाही नोटरी से आई बॉन्ड एवं अंडरटेकिंग बनवाना। ये चारों कार्रवाइयां एक साथ समानांतर या आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम ये कार्रवाइयां पूरी कर लेते हैं। पहली कार्यवाही, सबसे पहले हमें अपने घर का GIS सर्वे कराना होगा। इसके लिए डीडीए ने कुछ एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है। इन एजेंसियों के संपर्क नंबर आपके रजिस्ट्रेशन पर्ची में दिए गए हैं। GIS सर्वे करवाने के लिए पंजीकरण पर्ची में सूचीबद्ध किसी एक GIS एजेंसी से संपर्क करें और सर्वे कराने के लिए अनुरोध करें। GIS एजेंसी 2 से 3 दिन में आपके परिसर का निरीक्षण करेगी और आवश्यक माप लेगी। GIS एजेंसी को निर्धारित शुल्क का भुगतान करें और भुगतान रसीद प्राप्त करें। एजेंसी आपके घर या प्लॉट का नक्शा एवं GIS सर्वे डीडीए के पोर्टल पर लोड करेगी और आपको 2-4 दिन के बाद SMS या ईमेल के द्वारा GIS सर्वे रेफरेंस नंबर सूचित करेगी। दूसरी कार्रवाई, यहां आपको अपनी संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज एकत्र करने होंगे। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कंप्लीट चेन, एग्रीमेंट टू सेल कंप्लीट चेन, वसीयतनामा अथवा विल कंप्लीट चेन, पेमेंट प्रूफ, पोजेशन प्रूफ, बिजली का बिल, संपत्ति की फोटो, कोरे कागज पर भूस्वामियों के हस्ताक्षर, पैन कार्ड और आधार कार्ड। इन सभी दस्तावेजों को हमें स्कैन करवाना होगा। इसके लिए आप अपने क्षेत्र के कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क कर स्कैन और अपलोड करवा सकते हैं। आपको हर एक दस्तावेज का एक संकलित PDF बनाना होगा। यदि आपका घर कई बार ट्रांजैक्ट हो चुका है तो एक खाली कागज पर पुराने ट्रांजैक्शंस की चेन को इस फॉर्मेट पर तैयार कर लें। GPA या ATS धारक की मृत्यु के कारण विरासत के मामले में कृपया निम्नलिखित जानकारी दें। आइए अब आते हैं तीसरी कार्यवाही। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए पीएम उदय पोर्टल में लॉगिन करने के बाद फाइल एप्लीकेशन पर क्लिक करें और पार्ट 1 का विवरण भरें। एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट 1 में कॉलोनी विवरण, संपत्ति अनुसूची, संपत्ति विवरण, तल या भवन विवरण, भूमि विवरण, स्वामित्व विवरण और घोषणा पत्र भरें। पार्ट 1 भरने के बाद केस ID जनरेट हो जाएगी, जिसे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाएगा। अब देखते हैं चौथी कार्रवाई, नोटरी से आई बॉन्ड एवं अंडरटेकिंग बनवाना। इस प्रक्रिया के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स स्टैंप पेपर के साथ तैयार करने होंगे। बॉन्ड 1, बॉन्ड 2 और अंडरटेकिंग यानी वचन पत्र, जिसका फॉर्मेट आप एप्लीकेशन फॉर्म के भाग 2 से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले नोटरी पब्लिक से संपर्क करें, फिर 3 स्टैंप पेपर खरीदें,
जिनमें से 2 100 रुपए के और 1 10 रुपए का हो। आपकी प्रॉपर्टी के संबंध में बॉन्ड 1, बॉन्ड 2 और अंडरटेकिंग फॉर्मेट में डेटा भरें। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बॉन्ड और 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर अंडरटेकिंग को प्रिंट करें। उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें। नोटरी द्वारा नोटरीकृत दस्तावेज प्राप्त करें। ध्यान रखें कि इस चरण में सूचीबद्ध दस्तावेज आपके आवेदन पत्र को प्रोसेस करने के लिए अनिवार्य हैं। हालांकि इन दस्तावेजों के बिना भी आवेदन जमा किया जा सकता है। यदि आप शुरू में ये दस्तावेज जमा नहीं कर पाते हैं तो बाद में पेमेंट एक्टिवेट होने से पहले ये दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यदि आपने ये चारों कार्रवाई या तैयारी कर ली है तो अब हम आवेदन जमा कर सकते हैं। अब हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अगले भाग, जहां आपको पहले से तैयार किए गए दस्तावेजों को अपलोड करना है जो आपने तैयार किए हैं। अब अगले भाग में पीएम उदय पोर्टल पर जाएं, फाइल एप्लीकेशन पर क्लिक करें, लॉगिन करें और एप्लीकेशन फॉर्म का भाग 2 भरने के लिए ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करें। अपलोड बटन का उपयोग करते हुए अपेक्षित दस्तावेज और स्कैन किए गए हस्ताक्षर की कॉपी को अपलोड करें। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आई बॉन्ड एवं अंडरटेकिंग यदि आवेदन पत्र भरने के समय पर अपलोड नहीं किए गए हों तो डीडीए द्वारा इस कमी को ऑनलाइन दर्शाया जाएगा और आवेदक के लिए यह आवश्यक होगा कि वो पेमेंट के एक्टिवेशन से पहले इन दस्तावेजों को अपलोड करें। इन दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने पर आवेदन को अस्वीकृत किया जाएगा। संपत्ति लेन देन के विवरण की श्रृंखला जो आपने पहले तैयार की थी उसको भरें। आवेदन पत्र के भाग 2 को भरने हेतु सबमिट बटन पर क्लिक करें। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई परेशानी आती है तो स्कैनिंग और अपलोडिंग की सेवा लेने हेतु आप अपने आसपास के किसी भी कॉमन सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अब आखिर में आपको जीआईएस सर्वे रेफरेंस नंबर अपलोड करना है। जैसा कि हमने बताया था, सर्वे के पश्चात जीआईएस एजेंसी आपकी संपत्ति का जीआईएस सर्वे रेफरेंस नंबर एसएमएस या ईमेल करेगी। इस जीआईएस सर्वे रेफरेंस नंबर को आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको पीएम उदय पोर्टल पर जाकर प्रिंट रजिस्ट्रेशन एंड जीआईएस सर्वे डिटेल बटन पर क्लिक करना होगा। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप जीआईएस एजेंसी द्वारा दिया गया जीआईएस सर्वे रेफरेंस नंबर देख सकते हैं। यदि एजेंसी 7 दिन में आपको जीआईएस आईडी उपलब्ध नहीं करवाती है तो कृपया पंजीकरण पर्ची में दिए गए संपर्क नंबर के द्वारा एजेंसी से संपर्क करें। फिर पीएम उदय पोर्टल पर जाएं, फाइल एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें, लॉगिन करें और आवेदन पत्र का भाग 3 भरने के लिए ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करें। जीआईएस एजेंसी से प्राप्त जीआईएस सर्वे रेफरेंस नंबर एंटर करें और जीआईएस एजेंसी का नाम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। यदि आपने ये सारे भाग पूर्ण कर लिए हैं तो आपका आवेदन पत्र संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत हो गया है। आप अपने आवेदन पत्र की स्थिति को पीएम उदय पोर्टल पर लॉगिन कर पता कर सकते हैं। डीडीए अधिकारी आपकी पात्रता की जांच हेतु आपके आवेदन पत्र की पूर्व समीक्षा करेंगे। यदि आप पीएम उदय विनियमों के अंतर्गत पात्र नहीं पाए जाते हैं तो इस स्तर पर आपके आवेदन पत्र को रद्द किया जा सकता है। हमें आशा है कि आपको पीएम उदय में आवेदन जमा करने की प्रक्रिया अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप डीडीए की वेबसाइट पर डीडीए हेल्प डेस्क पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डीडीए ने आपके क्षेत्र में आने वाले कॉमन सर्विस सेंटर्स को भी आवेदन जमा करने की प्रक्रिया के लिए अधिकृत कर दिया है। यदि आपको कंप्यूटर पर काम करने में कोई परेशानी आती है तो आप इन सीएससी के पास जाकर एक मामूली शुल्क देकर भी आवेदन जमा करवा सकते हैं। सीएससी के अलावा डीडीए ने कुछ अन्य एजेंसियों को भी आवेदन जमा करने के लिए अधिकृत किया है। ये एजेंसी आपके घर पर आकर एक मामूली शुल्क लेकर आपके लिए आवेदन जमा कर सकती हैं। इन एजेंसियों का विवरण आप डीडीए वेबसाइट से अथवा हेल्प डेस्क पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी से अपने दस्तावेज निकालिए और आवेदन जमा कीजिए।